इस देश में महिला सशक्तिकरण के लिए एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने भुला दिया, कभी याद नहीं किया, इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी, जिसने 19वीं सदी में 1831 में जन्म लेकर के 1848 में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी कदम उठाया था। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। जी हां, वो नाम है बीबी फातिमा शेख। बीबी फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 को हुआ था और इनके जो उस समय शिक्षा व्यवस्था थी, उस समय बहुत ही बेड़ियां पड़ी हुई थी महिलाओं की शिक्षा के लिए, चाहे वो हिंदू समाज की हो या मुस्लिम समाज की हो। उस समय इन्होंने सावित्रीबाई फूले का साथ दे करके शिक्षा के जगत में एक खास करके लड़कियों की शिक्षाओं के लिए, बेटियों की शिक्षाओं के लिए एक क्रांति पैदा की थी भारत के इतिहास में। लेकिन दुर्भाग्य, ऐसी महान क्रांतिकारी क्रांति ज्योति फातिमा शेख का नाम इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं किया गया। फातिमा शेख के बारे में सारी जानकारी समाज को होना चाहिए। मैंने तो देखा है कि मुस्लिम समाज के लोगों भी फातिमा शेख के बारे में नहीं जानते। धन्य है सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, इनके जब इतिहास की जानकारी बहुजन समाज के लोगों को हुई तो फिर फातिमा शेख का नाम भी सामने आया। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के बारे में बहुत कुछ सोशल मीडिया पर कुछ सालों से चलता रहा है, जानकारी पहुंची है। और सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले देश के वो पहले व्यक्ति थे, पहले दंपति थे जिन्होंने 1 जनवरी 1848 को लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल खोला था पुणे में। जब इन्होंने शिक्षा की शुरुआत की तो उस समय के धर्म के ठेकेदारों में जैसे बवंडर आ गया, तूफान आ गया, पूरा जैसे विद्रोह उन्होंने कर दिया इनके खिलाफ, क्योंकि ये धर्म के खिलाफ था। उस समय धर्म के अनुसार महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षा देने और लेने का अधिकार नहीं था, न पढ़ने का अधिकार था, न पढ़ाने का अधिकार था। लेकिन सावित्रीबाई फूले के पति थे ज्योतिबा फूले, पहले उन्होंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद लड़कियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। तो जब व्यवस्था के लोगों ने पंचायत की, पंचायत करके इनको निष्कासित कर दिया गया, बहुत सारे दुख मुसीबतें करी, पंचायत करके निष्कासित कर दिया गया और ज्योतिबा राव फूले के पिताजी को भड़का दिया और ये कहा कि ये तो धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं, इनको तो जो है नरक में जाना पड़ेगा और तुम भी इनका साथ दोगे तो तुम भी नरक में जाओगे। तो ये बात ज्योतिबा फूले के पिताजी की समझ आ गई और दबाव के कारण उन्होंने ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को घर से निकाल दिया। तो जब घर से निकाल दिया तो सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, स्कूल चलाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उस समय सावित्रीबाई फूले की दोस्त थी, सहेली थी फातिमा शेख। उन्होंने सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को अपने घर में पनाह दी और फातिमा शेख के भाई थे उस्मान शेख और बीबी फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले को अपने घर में रहने के लिए जगह दी और इतना ही नहीं, अपने घर में छोटी सी जगह में उनका पहला स्कूल खोलने के लिए भी जगह दी और स्कूल शुरू किया। जब स्कूल शुरू किया तो बहुत विरोध होता था, इतना होता था कि जब वो सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग इन पर कीचड़, पत्थर, गोबर फेंकते थे। तो ये अपनी साड़ी एक थैले में अलग रख के ले जाती थी, स्कूल में इसे बदल करके पढ़ाने का काम करती थी। फातिमा शेख ने तो दुगनी लड़ाई लड़ी, क्योंकि सावित्रीबाई फूले का विरोध तो केवल हिंदू कट्टरपंथी कर रहे थे, लेकिन फातिमा शेख का विरोध हिंदू कट्टरपंथी भी कर रहे थे और मुस्लिम कट्टरपंथी भी कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम समाज में भी फातिमा शेख पहली महिला थी
जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र की शिक्षा को देने का काम शुरू किया था। उससे पहले मुस्लिम समाज में भी किसी महिला को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं था। इसलिए फातिमा शेख को तो मुस्लिम समाज का भी विरोध झेलना पड़ा और हिंदुओं ने तो विरोध किया ही किया। तो ऐसी फातिमा शेख, जिनको भारत की पहली शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है, पूरे भारत की मुस्लिम समाज की भी पहली एजुकेटर, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया, महिला सशक्तिकरण के लिए जिन्होंने काम किया, और वो घर घर जाकर, क्योंकि जब शुरू में स्कूल खोला तो व्यवस्था के कारण, डर के कारण कोई भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं था। तो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख घर घर जाकर के बेटियों के माता पिता को कन्वेंस करती, उनको समझाती। इस तरीके से बड़ी मुश्किल से शुरुआत में करीब 10 लड़कियां ने प्रवेश लिया था, जिनको उन्होंने पहला स्कूल में शुरुआत की थी। और इस तरीके से फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन काल में करीब 18 प्राइमरी स्कूल खोले थे, जिनमें लड़कियों के लिए और शूद्रों के लिए पढ़ने का अधिकार दिया। सब धर्म की लड़कियों को पढ़ने का अधिकार था, उसमें कोई छुआछूत या जातभेद नहीं था। लेकिन उस समय के कट्टरपंथी इस व्यवस्था के खिलाफ लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सभी धर्मों के लोग, सभी जाति की लड़कियां, सभी जाति के लोग एक स्कूल में पढ़ें। तो ऐसा क्रांतिकारी कदम सावित्रीबाई फुले ने उठाया था, जिसका साथ फातिमा शेख ने पूरी तरीके से दिया, और दोनों समाजों का विरोध झेलने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा के कार्यक्रम को बंद नहीं किया। ऐसी महान बीबी फातिमा शेख को मैं नमन करता हूं।